दुनिया में आना जाना तो कीड़ी नार की तरह आते हैं जाते हैं, ये कटु सत्य है। प्रकृति का नियम है कि आने वाले जाएं तो गए, लेकिन ऐसी करनी करके जाना चाहिए कि जिसके कारण हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाना चाहिए। भी जीवन रहा उसमें मैंने कोशिश करी किसान मजदूर की सारी लड़ाई लड़ने की, अपना आशीर्वाद दिया और 10 मिनट के बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हम इनके बच्चों को, इनके भाइयों को, इनके परिवार को एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत बड़े अपने जाट के लोग, किसान के कह लो, कबेरे के कह लो, जो साधुराम जी जिन्होंने चौधरी छोटूराम जी को पढ़ाया था, जिनको सेठ की भी उपाधि थी, तो एक दिन उनके सोपन में लक्ष्मी जी आई और आके कहने लगे आपको कि मैं आपके पास बहुत साल रही, अब अचल हूं, मैं एक जगह रुक नहीं सकती। आपने बड़े भारी बहुत बढ़िया काम किए समाज में और मैं प्रसन्न हूं। आप धन छोड़ के कुछ भी मांग लो। तो एकदम जिस तरह साधुराम जी थोड़े से सोचने लग गए, सोचते ही इतनी देर में कहने अच्छा फिर काल फिर आऊंगी। सोच लिए, बड़का जब बूझ लिए, अगले दिन सारा परिवार इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके मेरा सोना फालतू हो, कोई अपना अपना रख दिया सबने। फिर एक जो सबसे छोटी थी, सबसे पुत्र वो दो सबसे छोटी, वो कहने लगी हूं तो सबसे छोटी, कहो तो मैं भी आपने एक थोड़ी सी बात रख दूं बोला हमको। तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो हमारा प्यार जो इस समाज में है वो आगे बढ़े, इससे कभी नहीं होना चाहिए। हमने धन धन की क्या जरूरत हो जा, हमारा प्यार आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब जी लक्ष्मी जी को बेसुबाह बात मान ली, और मान के किसी कम होगी। उसके बाद में चले अपने यहाँ से साबरमती को आशीर्वाद देके, तो उन्होंने कहा अब विष्णु जी महाराज बैठे, तो गौरवदा ने कहने लगी, विष्णु जी कहने लगे बिना छठी में ही बने कुछ करे तो यहाँ जाके दिवाई और अपनी शादी आगे। उस जननी को सत सत नमन है जो ऐसे महान विभूतियों को जन्म देती है। ये उनकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने है। ऐसी विभूतियां जाने के बाद भी शारीरिक रूप से तो चली जाती हैं, लेकिन उनके क्रियाकलाप, उनके सिद्धांत और आदर्श हमेशा के लिए जीवित रहते हैं और समाज को रास्ता दिखाते रहते हैं और समय समय पर चेताते रहते हैं। करनी इंसान की जैसी भी होती है, वो उसके जाने के बाद भी उनकी याद दिलाती रहती है। अच्छे काम करने वाले, नेक काम करने वालों को दुनिया बड़े सम्मान के साथ हमेशा के लिए याद करती है और वो सदा के लिए उनके हृदय में जीवित रहते हैं। हमें भी उनकी जीवनी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना दें, हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करें, जबान से मीठा बोलें और अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं जिससे, जैसे गांधी जी के बारे में कहा था, हमको याद किया जाए। उनके बारे में कहा जाता है कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चलो तुसी हंसो जग रोए। और हुआ भी यही कि अंत काल में जब गांधी जी
इस देश से, दुनिया से देह रूप में लुप्त हुए, तो उनके बारे में कहा गया कि जदों तुसी आए जगत विच जगत हसा तुसी रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चले तुसी हसे जगत। ऐसी करनी करके गए, जब आए थे तो जगत हंसा था कि दुनिया को तारने वाला, दुनिया का कल्याण और उद्धार करने वाला एक ऐसी रूह ने जन्म लिया है जो दुनिया को शांति देगी और रास्ता दिखाएगी। हमें उन दास्ता की बेड़ियों से स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी जी को आज भी हम बापू के नाम से, बापू का दर्जा बहुत ऊंचा उन्हीं के नाम से हुआ है, आज भी उनको उसी सम्मान से देखते हैं। इसीलिए जब वो गए तो वो तो हंसते हुए गए थे, लेकिन दुनिया उनके लिए आंसू बहाती है, क्योंकि एक नेक इंसान का इस दुनिया से जाना समाज के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वही दशा आज भी है। सब ने अपने अपने भाव प्रकट किए और उनने दिखाया कि ऐसे इंसान जब जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जैसा कि कहा है, कबीर साहब कहते हैं, पुत्र जाया खुशी हुई और बहुत बधाई, थाल आवा अमला गया जो केड़ी का नाल। दुनिया में आना जाना तो उस केड़ी नाल की तरह आते हैं जाते हैं, ये कटु सत्य है। प्रकृति का नियम है कि आने वाले जाएं तो के, लेकिन ऐसी करनी करके जाना चाहिए कि जिसके कारण हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाना चाहिए। वो पूज्य बन जाते हैं, उनकी यादगार बनाई जाती हैं, उनके आदर्श लिखे जाते हैं और उनका इतिहास हमेशा हमेशा के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसे शिक्षा के प्रारूप होते हैं कि जिन पर चल के हर इंसान अच्छा बनना चाहता है। बहुत बहुत मालिक से प्रार्थना के परिवार के लिए इस क्षति को सहन करने की ताकत दे, अपने चरणों में उनको शांति दे। और जैसे भाई कमल सिंह और हरिकेश हैं, बड़े अच्छे हैं, ये भी उन्हीं के पद चिन्हों पर है। किसी प्रकार की कोई ऐसी बात होती है, वहीं हर आदमी की मदद के लिए, सहायता के लिए, उनके दुख को घटाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये राधा स्वामी मत से जुड़े हुए भी हैं, जिसके कारण सोने पर सुहागा है। इसलिए हम इनसे प्रार्थना करेंगे, इनको दोनों प्रकार का जीवन जीने की शक्ति है। एक तो अपने आदर्श धर्म के अनुसार अपने जीवन को, और उसके साथ साथ राजनीति में अपने कार्य भी उन्हीं आदर्शों को लेकर करें कि जिससे लोगों के मनों में चौधरी जंगबीर सिंह की छवि नजर आए और इनको बहुत बहुत मालिक शांति दे। और इन्हीं शब्दों मैं मेरी तरफ से प्रार्थना करूँगा मालिक से कि चौधरी जंगबीर सिंह को अपने चरणों में शांति प्रदान करें और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। आपके श्री चरणों में प्रणाम। और अब कमल सिंह भाई, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आई है, पगड़ी पहनी, वो बाहर बैठ गए। एक बार आधा सौ बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रोफेसर दे संत कौर सिंह महाराज जी, परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, बहुत ही सम्मानित श्री घनश्याम श्राफ जी, बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर छत्रपाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारी आदरणीय आंटी सुकुंतला भगवाड़िया जी, बहुत ही सम्मानित सुभाष बत्रा जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व विधायक संत कुमार जी, बहुत ही सम्मानित मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न मित्र चौधरी धर्मपाल मलिक जी, जिनने बोलना था लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा बुला नहीं पाए। उनके साथ बहुत शानदार नंबर टाइप पर कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी, चौधरी सोमवीर सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान भाई अनूप चौधरी जी,
शहरी प्रधान भाई प्रदीप गुलिया जी, भाई जोगिंदर नैन जी जो किसानों के बहुत बड़े नेता घासीराम नैन जी के लड़के हैं, और हमारे बीच में सुरेश कोट जी जो दिन रात किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और तमाम खापों के जो प्रधान आए हुए हैं, चिरौन खाप से, सामान खाप से, फोगान खाप से, युद्धवीर सिंह जी जो बहुत किसानों के नेता हैं, पिताजी के साथ मिलते रहते थे, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और जाटू खाप के प्रधान भी आए हुए हैं। तमाम खापों के प्रधान जितने भी आए हुए हैं और तमाम जो लोग यहाँ आए हैं, वो लगातार आप लोगों ने 11-12 दिन लगातार जो मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे गुआंढ को और मेरे पूरे जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको आपने सांत्वना दी। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि पिताजी का जो संघर्ष है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, हमारे परम श्रद्धेय संत कंवर सिंह महाराज जी ने तो विस्तार से बात बताई कि उनके रास्ते में चलना है। हम तो तमाम जो आज इस हासिलें हैं, जितने बैठे हैं शोक सभा के अंदर, हम दोनों भाई, मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव और मेरी पूरा परिवार जो है गांव का, हम हमेशा गरीब की, मजदूर की लड़ाई में और दूसरे साथियों की लड़ाई में आगे खड़े रहेंगे। साथियों, कई साथी बोल नहीं सके, चौधरी वर्मानंद जी बैठे हैं, पवन पाणियाला जी बैठे हैं, और ओम प्रकाश कटवासरा जी जो चौधरी अभय सिंह चौटाला का शोक संदेश लेके आए हैं, मैं उनका शोक संदेश मैं मानता हूं और उनका आशीर्वाद रहा है। और जो 12-13 दिन से लगातार भवानी प्रताप जी हमारे नगर के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, तो मैं किस किस का नाम लूं, तो ठाकुर वीर सिंह जी जो है इस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, उनके पौत्र भाई विजलाल सिंह जी बैठे हुए हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जो पिताजी ने संघर्ष किया था, उस टाइम जेल काटना कोई आसान बात नहीं थी। आर्य समाज का उनके ऊपर प्रभाव था, संत ताराचंद महाराज के सानिध्य में हो रहे। हमने एक ही बात सिखाई थी बेटा, और जब लास्ट के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने वो बात शायद बताई नहीं होगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 2 दिन पहले मिलने आए थे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि चौधरी साहब, हम जिस प्रकार से आप किसान के लिए संघर्ष कर रहे हो, ऐसा अपना संघर्ष जारी रखना है। उन्होंने मेरे को, जब उनको लास्ट टाइम था तो पता नहीं परमात्मा ने क्या उनको वो दी, तो उस टाइम मेरा बेटा था, भाई मेरा छोटा रिकेश पहले दिन मिल के आ गया था, और जब मेरे को बुलाया गया तो उन्होंने 3-4 बातें की। साथियों, सबसे पहले तो मैं कहा कि बेटा अपने बुजुर्ग है जो अपने समाज की तो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कहा था, मैं पिताजी कोई कमी रहेगी हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा कोई कमी नहीं, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो 4 मैं सैनिक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक किसान के रूप में, एक वकील के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैंने अपना जीवन जिया है। और पिछले 10 साल उन्होंने बिल्कुल सन्यासी जीवन उन्होंने जिया था कि मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ, और थारे दोनों भाइयों से मेरा पूरा परिवार, गाँव का परिवार है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरी एक बात ध्यान रखना, रात आना रात, और ब्योत से फालतू कोई काम नहीं करना, और अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, इसको आगे बढ़ाना है। और बेटा आगे ऐसे बढ़ते रहना, मेरा आशीर्वाद है। जीवन में किसी का लक्ष्य कुछ हो सकता है, लेकिन मैं खुशी है कि मेरा जितना भी जीवन रहा उसमें मैंने कोशिश करी किसान मजदूर की सारी लड़ाई लड़ने की, वो अपना आशीर्वाद दिया, और 10 मिनट के बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाव है आ जाते हैं, लेकिन